जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित। जो नासिक है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो यह बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। जो पित्त का जो स्रोत है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे यकृत। ऑप्शन यहाँ पे डी यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पित्त का स्रोत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कितने स्टेज होते हैं। एसएससी जीडी में दोस्तों कितने स्टेज होते हैं, तो 4 स्टेज होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 स्टेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एसएससी जीडी में स्टेज होते हैं 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन ए त्रिशूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर। दोस्तों किस देश के पास दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, तो हो जाएगा नेपाल देश के पास। ऑप्शन डी नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या थी। 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे डी यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की स्थापना कब हुई थी। जो एसएससी जीडी की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में दोस्तों एसएससी जीडी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया था, यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों किसे दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, टी हो जाएगा यहाँ पे राजगुरु को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, राजगुरु को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित। जो मोती मस्जिद है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन से नगर में स्थित है, तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोती मस्जिद ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा। इन ऑप्शन में से जो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, ये हो जाएगी ताजी सब्जियां। ऑप्शन यहाँ पे डी ताजी सब्जियां करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है दोस्तों, तो हो जाएगा 206 हड्डियां कुल होती है मानव शरीर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी में दोस्तों कौन सा विटामिन नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है, तो जाएगा विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन डी यहाँ पे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, ये होता है त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे सी त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का जो कि सबसे बड़ा अंग होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाहनों के उग्र दीपनी हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। दोस्तों किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है हेडलाइटों में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी भी दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है लगभग, तो जगह 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए 37,000 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36,000। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। किसी भी बिजली की जो इस्त्री को गर्म करने के लिए दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा निक्रोम का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी निक्रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है, तो यह बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बुध ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के दोस्तों पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। दोस्तों लोहे से बनी जो पाइपों पर परत चढ़ाने की क्या कहते हैं दोस्तों, जस्ते की परत को यह कहते हैं दोस्तों यशदीकरण। ऑप्शन यहाँ पे डी यशदीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कालिंजर में। ऑप्शन है एक कालिंजर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मुगल काल में जो बख्शी अध्यक्षता करता था किस विभाग की दोस्तों? की जगह सेना के विभाग की करता था। ऑप्शन बी सेना के विभाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए दोस्तों औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो यह भेजा था राजा जय सिंह को। ऑप्शन ए राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो दीन ए इलाही शुरू किया गया था, यह किया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी अकबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था? तो इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन। तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन डी गुजरात विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? मानसबदारी जो प्रणाली शुरू किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे? उत्तर भारत की जो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन यहाँ पे ए रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा? दोस्तों किस लड़ाई के दोस्तों हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा? ये हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए कन्नौज की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों किसके बीच? तो हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाबर होगा दोस्तों, पे बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? बाबर ने जो प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का जो प्रयोग किया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पे बी एक करेक्ट आंसर का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें तो टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो बाबर ने किया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था, यह किया दोस्तों बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी बाबर, जो कि सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर जो राज्य की स्थापना किया था, यह किया था संगम शासक हरियर और बक्का ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, संगम शासक हरियर और बक्का करेक्ट आंसर, जो कि विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है, ये होता है शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे इस शिष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुरीद का अर्थ होता है सूफी परंपरा में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? जो कहाँ का दोस्तों रहने वाला था यात्री इब्न बतूता? तो यह रहने वाला था मोरक्को का। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा, यात्री इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना करी थी दोस्तों किसने करी थी? तो हो जाएगा सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करी थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों खुद को खलीफा घोषित दोस्तों किसने किया था? यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, ये थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड का जो निर्माण कराया था, यह कराया था शेरशाह सूरी। ऑप्शन यहाँ पे सी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? तो हो जाएगा विश्व विजेता, जो कि जहांगीर का अर्थ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व विजेता करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? दोस्तों किसने दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णदेव राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम जो भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था, ये किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रामानुजाचार्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? जो संत कबीर के जो गुरु का नाम था क्या था दोस्तों? तो यह था रामानंद। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संत कबीर के गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक को गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की? दोस्तों किस शासक ने दोस्तों गुलरुखी नाम से दोस्तों फारसी में कविताओं की रचना की थी? तो हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों
मिश्रण कहा है दोस्तों? किस सुल्तान को कहा है दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण? तो यह कहा है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले दोस्तों बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के जो सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन का। ऑप्शन यहाँ पे ये नासिरुद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला जो प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था दोस्तों, कौन था दोस्तों प्रभुत्व संपन्न सुल्तान? ती हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश था। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तराइल होगा दोस्तों, यहाँ पे तरल लिखा हुआ है। तराइल की पहली लड़ाई में विजय कौन हुआ था? जो विजय हुआ था पहली लड़ाई में कौन हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल की दूसरी लड़ाई कब हुई? तराइल का जो दूसरा लड़ाई हुआ था उससे कब हुआ था? तो हो जाएगा 1192 में हुआ था। ऑप्शन है 1192 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना यहाँ पे होगा, सेना के दोस्तों सेनापति कौन थे? अरब सेना के जो सेनापति दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित? जो बीबी का मकबरा दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में। ऑप्शन ए औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीबी का मकबरा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों दफनाया गया था कहाँ पर? तो लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे ए लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी कब दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कब हुई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? दोस्तों कौन से पार्टी की स्थापना किया था? तो यह किया था रिपब्लिकन पार्टी की। ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दोस्तों किस पार्टी की स्थापना हुई थी? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दोस्तों किस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए फॉरवर्ड्स ब्लॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1939 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? कब दोस्तों? तो 1977 में दोस्तों अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने दोस्तों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? तो हो जाएगा यहाँ पे जनता पार्टी में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? जो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, यानी नहीं होना दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जो स्वतंत्र पार्टी का जो संस्थापक माना जाता है किसे माना जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा राजगोपालाचारी को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ किया गया दोस्तों? कहाँ पर प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था गुट निरपेक्ष देशों का? तो ये हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? दोस्तों 1977 में इन पार्टियों ने विलय करके कौन सी पार्टी बनाई थी? कौन सी दोस्तों? तो हो जाएगा जनता पार्टी बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी जनता पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? गुट निरपेक्षता की जो नींव रखने में दोस्तों सबसे ज़्यादा योगदान है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन यहाँ पे से जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था दोस्तों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों कौन से वर्ष दो विरोधी दलों में बट गया? तो हो जाएगा 1964 में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दो विरोधी दलों में बट गया।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन थी? जो प्रमुख चुनौतियां थी दोस्तों कौन कौन सी? तो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती भी थी, और ऑप्शन सी गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का जो प्रमुख कारण क्या रहा? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा, और यहाँ पे धार्मिक पुनरुत्थान भी था, और यहाँ पे लाल पाल के उग्र विचार भी थे। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है दोस्तों कब से कब तक? तो यह माना जाता है 1952 से लेकर दोस्तों 1967 तक। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1952 से 1967 तक। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? जो अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे का जो मुख्य कारण था ये हो जाएगा ऑप्शन है देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यह मुख्य कारण था अलोकतांत्रिक शासन को अपनाने के पीछे का मुख्य कारण। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कब? दोस्तों किया गया तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जनवरी 1950, जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे तो भारत के कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा सुकुमार सेन थे, ऑप्शन यहाँ पे भी सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओ हयूम थे, ऑप्शन यहाँ पे सी ए ओ हयूम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है दोस्तों ये कौन से देश में है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दी? जो अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो जो नीति है किसको बढ़ावा दिया इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को दोस्तों बढ़ावा दिया, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? किन शब्दों का संबोधन किए थे प्राण त्याग के समय? तो हो जाएगा हे राम का संबोधन किया था, ऑप्शन यहाँ पे सी हे राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार? तो हो जाएगा बलपूर्वक हुआ, ऑप्शन यहाँ पे भी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किया गया किस संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों किया गया? तो हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, यानी 27 संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित? द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह संबंधित है मुस्लिम लीग से, ऑप्शन यहाँ पे भी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में तो कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दीजिएगा दोहरी नागरिकता, ऑप्शन यहाँ पे ये दोहरी नागरिकता करेक्ट आंसर, जो कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो ये हो जाएगा केंद्र को प्राप्त है, ऑप्शन ए केंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना
किसने की थी? गुलाम वंश की जो स्थापना किया था ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की जो स्थापना किया था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, जो कि लोधी वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? जो आखिरी मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट था भारत में, कौन थे दोस्तों? हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन यहाँ पे ए बहादुर शाह द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? जो आईने अकबर जो पुस्तक है उस पुस्तक का लेखक दोस्तों कौन है? तो जाएगा यहाँ पे अबुल फजल। ऑप्शन यहाँ पे सी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईने अकबर पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने कराया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित? जो 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ पर है? तो यह अजमेर में है। ऑप्शन बी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गोल गुंबज का निर्माण किया गया था किस शासक के द्वारा? तो हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन यहाँ पे भी इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त किए थे? किसके शासनकाल में दोस्तों मुगल चित्रकार ने प्रकाष्ठा प्राप्त किया था? ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई? दिल्ली से दोस्तों किस सुल्तान की, यानी दिल्ली में दोस्तों किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस सुल्तान को लाख बख्शी भी कहा जाता है? लाख बख्शी भी दोस्तों कहा जाता है किस सुल्तान को? यह कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी चिहालगानी को किसने समाप्त किया? जो तुर्की के सरदार यानी दलों को दोस्तों किसने समाप्त किया? तो हो जाएगा बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? जो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन यहाँ पे भी इबादत खाना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उपासना भवन का नाम था। अगला क्वेश्चन अकबर की जीवन का कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर की जो जीवन कथा है अकबरनामा यह किसने लिखी थी? तो हो जाएगा अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की जो रचना किया था किसने किया था? तो जगह गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किया था। ऑप्शन सी गुलबदन बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों किस तोमर शासक को प्राप्त है दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय? तो जाएगा अनंगपाल को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे ए अनंगपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वो कौन था? तो जाएगा मालिक कफूर था। ऑप्शन यहाँ पे भी मालिक कफूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, काफूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों कौन सी युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल राज्य यानी मुगल दोस्तों राज्य की नींव पड़ी। तो ध्यान रखिएगा आप, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण का जो पूरी व्यवस्था का जो संचालन करता था ये हो जाएगा यहाँ पे दीवान ए रियासत करता था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दीवान ए रियासत, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों फारसियन भाषा में अनुवाद? यह कहलाता है रजमनामा। ऑप्शन ए रजमनामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, यह कौन मानता था? तो ये जाएगा यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया? किस लड़ाई के बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया? तो हो जाएगा तराइल की दूसरी लड़ाई के बाद। ऑप्शन यहाँ पे ए तराइल का दूसरा लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासिरुद्दीन ने किस उलूग खां की उपाधि दी है? दोस्तों नासिरुद्दीन ने किसे दोस्तों उलूग खां की उपाधि दी है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन को दे रखी है। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? यहाँ पे खाने लिखा हुआ है, लेकिन कहने वाला दूसरा जो सुल्तान था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद को दूसरा सुल्तान कहने वाला सिकंदर से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के जो दरबार में जेम्स प्रथम का जो राजदूत था कौन था दोस्तों? यह था विलियम हॉकिंस। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम्स हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो हो जाएगा 1712 यानी 1712 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1712 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किससे जाता है? जो दिल्ली के जो कुतुब मीनार का काम पूरा करने का जो श्रेय जाता है यह जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1556 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 1556 में दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का प्रतिशहित किस वर्ष किया? जो बंगाल विभाजन को दोस्तों प्रतिशहित किया दोस्तों कौन से वर्ष किया? तो हो जाएगा 1919 में किया, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1919। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जो जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी यह कौन से सन में हुई थी? यह 1919 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट होते रहते बार बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? जो 1911 तक जो बिहार है यह आता था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, बंगाल महाप्रांत, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इन जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे ये हो जाएगा सर सैयद अहमद। ऑप्शन यहाँ पे भी सर सैयद अहमद करेक्ट आंसर होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड दोस्तों ये किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से तो जाएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन करेक्ट हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय आंदोलन था दोस्तों कौन सा था? ये हो जाएगा होम रूल आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे सी होम रूल आंदोलन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में जो खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर था कौन सा शहर था? तो हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी हड़प्पा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों किस पे विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग? दोस्तों तो हो जाएगा मातृशक्ति पे। ऑप्शन यहाँ पे ए मातृशक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, श्रेष्ठ या फिर कुलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का दोस्तों ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? तो हो जाएगा तंबाकू का। ऑप्शन यहाँ पे सी तंबाकू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों कौन सा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो यह करेक्ट आंसर होगा सुलभ सूत्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सुलभ सूत्र करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों कौन से वेद में दोस्तों प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो हो जाएगा ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या दोस्तों 4 है। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों क्या था? तो ये पशुपालन करना। ऑप्शन यहाँ पे भी पशुपालन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किससे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है यह कहा जाता है सामवेद को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ये सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम जो विधि निर्माता है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा मनु। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु करेक्ट आंसर होगा, प्रथम विधि निर्माता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति के जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्टनेस होगा, श्रीमद् भागवत गीता। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऑप्शन यहाँ पे सी बी करेक्टनेस होगा, गोधन। ध्यान रखिएगा, प्रमुख रूप है ऋग्वेद में संपत्ति का। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की जो कुल संख्या कितनी है दोस्तों? दी जाएगा ऑप्शन सी 18 कुल पुराणों की संख्या है, कुल 18 संख्या। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो हो जाएगा प्रकृति का उपासना था। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा इंद्रदेव के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी इंद्र भगवान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो सुलभ सूत्र है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी ज्यामिति करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया? जो अष्टमा सदगमय लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है क्या दोस्तों? तो हो जाएगा 1/6 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 1/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जो निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वर्ण आभूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि निष्क नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक तो हो जाएगा पतंजलि है। ऑप्शन यहाँ पे डी पतंजलि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित? जो उपनिषद पुस्तकें है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा दोस्तों वर्णित नदी कौन सी है? तो हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित? जो कर्म का सिद्धांत है दोस्तों यह संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन यहाँ पे ए मीमांसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभाविक लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग में जो प्रभाविक लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ती हो जाएगा पे गणतंत्र। ऑप्शन यहाँ पे ए गणतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस मनाया जाता है यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 2 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, जो कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा दोस्तों कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू किया था कहाँ से दोस्तों? तो यह किया था अहमदाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, दांडी यात्रा शुरू किया था महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी जी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती स्थापना की दोस्तों कहाँ पर की थी? की हो जाएगा अहमदाबाद में की थी, अहमदाबाद। और कब किया था? तो 1917 में किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यह मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या दोस्तों कितनी है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।